सवाल यह है कि भारत किस रणनीति के साथ उतरेगा, क्योंकि 12 ओवर का खेल है। अब तक कोई सूचना नहीं है कि ओवर कम है और ऐसी कोई गुंजाइश भी नहीं है, क्योंकि समय इस सेकंड सेमीफाइनल में रिजर्व डे ना होने की वजह से पहले ही दिन 250 मिनट का खेल अतिरिक्त हो सकता है। इस वजह से कोई ओवर्स कम नहीं हुए। तो 65 पर 2 सूर्य कुमार यादव सामना करेंगे। बॉलिंग में परिवर्तन, समय मिला होगा रणनीति तैयार करने का। तो एक ऐसा बॉल का जादूगर लियाम लिविंगस्टन, जो ऑफ स्पिन और लेग स्पिन दोनों करते हैं, उनको बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। और सूर्य कुमार यादव 13 रन बनाकर इस समय खेल रहे हैं, वही सामना करेंगे। रोहित 37 बट नॉन स्ट्राइकर, और जॉस बटलर बिल्कुल स्टंप्स के पास नजदीक आकर खड़े हो गए हैं। लिविंगस्टन बड़ी जतन के साथ फील्ड जमा रहे हैं। मैदान पर कई जगह कुछ स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, निशान नजर आ रहे हैं। मुझे याद आता है 2007 के वेस्ट इंडीज के दौरे पर जब हम गए थे, तो तब ये वुड शेविंग हुआ भी नहीं करती थी, और एंडी एटकिंसन जो आईसीसी के ग्राउंड्समैन वहां पर थे, परेशान थे और पैरों के पास सीधी जाके लगी, लेकिन कोई सवाल नहीं पूछा किसी खिलाड़ी ने, क्योंकि एक एंगल डिलीवरी कोण बनाकर अंदर की तरफ आ रही थी, यॉर्कर थी, लेकिन निश्चित ही लेग स्टंप को छोड़कर जा रही थी। डीप बैकवर्ड स्क्वायर, मिड विकेट थोड़ा स्क्वायर लेग की तरफ, वाइडिश लॉन्ग ऑन, वाइडिश लॉन्ग ऑफ, और डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन पर ड्राइव किया आड़े बैट से। कट ड्राइव उसको कह सकते हैं। मिस टाइम किया पूरी तरह से सूर्य कुमार यादव ने, कोई रन उनको नहीं मिलेगा। खेल दिलचस्प हो चला है डॉक्टर मिलिंद टिपनिस, संभल कर खेलना होगा। और गेंद दिख रहा है कुछ ज्यादा उठ नहीं रही है, और वैसे भी लिविंगस्टन पूरी लंबाई की गेंदें कर रहे हैं। ये लीजिए फिर एक ओवर पिच गेंद, और घुमाया उसको। भारत कोई उतावला नजर नहीं आ रहा है रन बनाने के लिए, इत्मीनान से बैटिंग कर रहे हैं। और इसके साथ ही, इस अंतिम गेंद के साथ ही एक और ओवर, 9वां ओवर पारी का समाप्त हो गया। They are 1-2 each as the next ball is full toss down the leg side, and that's been swung away by Surya Kumar Yadav down to the boundary at long leg for 4. ये लगा इंडियन स्टैंडर्ड का चौका, BIS लाया गुणवत्ता का मौका। I wonder whether the ball might have slipped out of his hands, because that really was a poor delivery with your fielder inside the circuit at fine leg and no support for the bowler in the deep. That really was just a gift. Surya Kumar Yadav, and Surya Kumar Yadav grabbing it with both hands. Here is the next one. Once again, that's a full toss swung away by Surya Kumar Yadav, but this time straight to the fielder Jofra Archer, who is manning that deep square leg area. 10 overs gone with a run rate of 7.70. India are 77 for 2. भारत का स्कोर अब 80। 11वां ओवर चल रहा है। रोहित 42 अब सामना करेंगे। 31 गेंदों में उन्होंने 42 रन बनाए। उल्टा किया, रिवर्स स्वीप करने की कोशिश, लेकिन दायरे के सर पे मोइन अली के पास गेंद चली गई। उन्होंने गेंद को उठा लिया और कोई रन नहीं लेने दिया। मोइन जो पावर प्ले में माने जाते थे बॉलिंग के लिए, इस टूर्नामेंट में कोई बहुत अच्छी बॉलिंग उनकी जमी नहीं है, उस लय में और सुर में नहीं है, और बैटिंग में भी उनका ज्यादा इस्तेमाल हो नहीं सका है। कुल मिलाकर उखड़े से रहे हैं इस टूर्नामेंट में। और इस बीच ऊपर उठाकर खेला है, गेंद क्या ऊंची ज्यादा गई है? नहीं, लंबाई भी है, 6 रन। तो खूबसूरत स्ट्रोक, प्रतीक्षा की उस गेंद की, और बहुत ही, मैं कह रहा था ना कि प्रतीक्षा भर कर रहे थे गेंद की, और एक बार को ऐसा लगा कि जैसे गेंद को ऊपर ज्यादा खेल दिए हैं। ऊंचाई भी थी, अंतरिक्ष का रास्ता, हवा का रास्ता भी, और कुछ लंबाई भी मिली, और रन बढ़े इसके साथ ही। और इसी तरह से ताबड़तोड़ बैटिंग की कुछ भारत को आवश्यकता है, और ओवर भी इसके साथ ही समाप्त हुआ। जनहित में जारी। So 86 for 2 after 11.1 overs, and Adil Rashid, prior to his 2 overs, no maidens, none for 17, is now bowling to Surya Kumar Yadav, not out in 23 of 19, and Rohit on the brink of his third 50 of the 9th edition of the World Cup. 52 against Ireland, 92 against Australia the other day. As the next ball is short, and onto the back foot goes Surya Kumar Yadav, and he finds the gap. They have taken that, and will they go back for the second? Yes, quite easily indeed. That ball from Adil Rashid was a half tracker, and onto the back foot was Surya Kumar Yadav, pulling it away in that open spaces down to the boundary at mid wicket. And the 50 of the partnership comes up, says Chatil Sood, our scorer. 38 balls, 23 minutes. So fine going, involving themselves in the recovery mission and performing the rescue act after they had lost 2.
91 रन 2 विकेट के नुकसान पर 12 ओवर की समाप्ति पर जूझ रहे हैं दोनों भारतीय बैट्समैन। टाइम नहीं कर पा रहे हैं अपने स्ट्रोक्स को, तो गेंद की जो उछाल है और जो गति इस पिच से आ रही है उसमें मिस टाइम हो रहे हैं स्ट्रोक। कई दफ़ा इस पिछले ओवर में मौका ताड़ा वहाँ पर कि आगे बढ़कर और ऊंचे लंबे स्ट्रोक्स खेलेंगे, पूरी तरह से सूर्य कुमार यादव मिस टाइम कर गए उन स्ट्रोक्स को। और इस ओवर की शुरुआत में, इस पिछले ओवर की शुरुआत में सर हिलाते हुए नजर आ रहे थे रोहित शर्मा कि किस तरह से इस पिच पर खेलें कि तेजी से जहां चाहे वहां रन बना सके। बॉलिंग में परिवर्तन, सैम करन बॉलिंग कर रहे हैं, गेंद हवा में, क्या उस ओर कोई फील्डर है? जी नहीं, लंबा ऊंचा स्ट्रोक खेला, हालांकि आउटसाइड एज से लग कर गया है और पहली गेंद पर 6 रन। ये लगा ISI मार्क 6। BIS केयर ऐप करें क्वालिटी फिक्स। थोड़ी सी बहुत ही मामूली सी ओवर पिच थी, फ्रंट फुट पर संतुलित होकर उसको स्क्वायर ऑफ द विकेट पॉपिंग क्रीज की सीध में डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के ऊपर तानते हुए दर्शक दीर्घाओं में जाकर गिरती हुई गेंद 6 रनों के लिए। इन रनों की बहुत सख्त आवश्यकता है। भारत 97, 3 रन दूर है 100 से। यह 13वें ओवर की पहली ही गेंद थी। करन बॉलिंग चेंज करके बाएं हाथ के ओवर द विकेट, उनकी यह गेंद ओवर पिच गेंद घुमा दिया उसको ऑन साइड में स्क्वायर लेग अंपायर के करीब से, और इससे पहले लिविंगस्टन आए उस गेंद को उठाकर थ्रो करें, आसानी के साथ रन जोड़ते हुए अपने खाते में। गति में परिवर्तन बहुत ही चतुराई के साथ कर रहे हैं करन। बहुत ही धीमी गेंद कर दी थी, मात्र 112 के आसपास की रफ्तार की गेंद थी। जब जोफ्रा बॉलिंग कर रहे थे तो 6 से 8 की वो जो मीटर की जो दूरी होती है उस पर लेंथ बॉल्स वो कर रहे थे, और ऐसे में कटकर जब अंदर की तरफ उनकी गेंदें आती थी ऑफ कटर की तरह करना, तो उनको खेलना इतना आसान उस समय नजर नहीं आ रहा था। करन की इस गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर से बिल्कुल सहज अंदाज में बेहतरीन जानदार स्ट्रोक, 6 रन। ये लगा ISI मार्क 6। BIS केयर ऐप करें क्वालिटी फिक्स। रोहित शर्मा बैट को ऊपर उठाते हुए उनका 22वां अर्धशतक, सेकंड वर्सेस इंग्लैंड मनोज कह रहे हैं। मनोज ने उसको काट के ठीक किया, 32 बता रहे हैं, 32वां 50, 30 सेकेंड जेंटलमैन। रोहित 50, 36 गेंदों पर, मिनट्स 52, 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से 100 रन की साझेदारी, 75 गेंदे 52 मिनट। ये लेखा जोखा है 2 विकेट तीसरे विकेट की साझेदारी का जहां तक प्रश्न है। इस बीच गेंद और रुके, अंतिम समय पर धीरे से बल्ला आगे की तरफ बढ़ाया और दौड़कर 1 रन पूरा किया। दूसरे के लिए जा रहे थे लेकिन ब्रुक फील्ड कर रहे थे, तेज थ्रो उनका। अब कुछ लय में नजर आ रहे हैं दोनों ही भारतीय बैट्समैन। महंगा ओवर साबित हो रहा है इंग्लैंड के लिए, और जिस तरह से लपेटा था उस गेंद को, पूरी तरह से स्लॉग स्वीप तो नहीं था, लेकिन एक घुटना नीचे झुकाकर थोड़ा सा स्लॉग स्वीप मिड विकेट की तरफ जाता है और ये स्क्वायर लेग की तरफ और थोड़ा पीछे की तरफ जा रहा था। तो जिस तरह से अपना अर्धशतक एक छक्के से पूरा किया उन्होंने, अगली गेंद और फिर थोड़ी सी शॉट थी, बैकफुट पर खूबसूरत घुमाते हुए घुमा दिया उस ट्रेन को डीप बैकवर्ड स्क्वायर बाउंड्री के बाद 4 रन। ये लगा इंडियन स्टैंडर्ड का चौका, BIS लाया गुणवत्ता का मौका। बहुत ही सहजता के साथ अब रन आ रहे हैं। सैम करन ने कंधे का इस्तेमाल किया था, ऑफ द पिच उस गेंद को देखा, बैलेंस किया अपने आप को, पैरों की फिरकी बनाई और बैट को घुमाने की पूरी जगह भी उनको मिल गई, और फॉरवर्ड ऑफ स्क्वायर लेग अंपायर की बाईं तरफ से खेलते हुए और अपने साथी खिलाड़ी कप्तान की शाबाशी को स्वीकार करते हुए उन्होंने उस स्ट्रोक को खेला था। सूर्य कुमार यादव अब 38 से 39 पर, चौके के साथ ही 38 पर हो गए थे। केवल 26 गेंदों का सामना उन्होंने किया है और इसके साथ ही ये 13वां ओवर समाप्त हो। As here is the next one, and this one is bowled in. Rohit is out, bowled by Adil Rashid to a ball that was a googly that pitched all about the off stump and it came back, and I just get the feeling that the ball might have kept a bit low as well, and it went underneath the bat, and Adil Rashid has struck a very important body blow for the Indians. That ball was on about the off stump, spinning towards the middle. And if my memory serves me right, at least this is the 4th time in this World Cup that Adil Rashid has picked up a wicket with that wrong that he disguises so well. स्टैंडर्ड से चूके तो आउट, BIS कह रहा है तो कैसा डाउट।
बेहतरीन ओवर समाप्त हुआ आदिल रशीद का। न केवल वो गुगलीज पे विकेट लेते रहे इस टूर्नामेंट में, लेकिन उनकी गुगली को वो जिस तरह से एक लेंस से अंदर की तरफ घुमाते हैं, और उनकी गुगली हमेशा एक धीमी बॉल होती है और उसको समझ नहीं पाते हैं, परख नहीं पाते हैं, गति के परिवर्तन से मात खा जाते हैं बैट्समैन। और जैसा कि मिलिंद ने बताया आपको, पिछली गेंद एकदम सुर्रा हो गई, नीची रह गई, और ये पिच अपनी तासीर बीच बीच में दिखाई ही देती है। तो कुछ गेंदें नीची रह रही हैं खतरनाक ढंग से। गयाना का ये मशहूर शहर है, जॉर्ज टाउन उसकी राजधानी है। लिविंगस्टन की नए ओवर की पहली गेंद को बैकफुट पे जाके कट कर दिया, गेंद पॉइंट बाउंड्री की तरफ जा रही है सरसराती हुई, 4 रन। ये लगा इंडियन स्टैंडर्ड का चौका, BIS लाया गुणवत्ता का मौका। और हालांकि गेंद इतनी ज्यादा शॉर्ट नहीं थी, अपने को बैकफुट पे ले गए, स्ट्रोक के लिए जगह बनाते हुए, संतुलित होते हुए बैकफुट पर कलाइयों को घुमाया जिस तरह से गेंद जमीन पे रह सके, ऊपर हवा में नहीं उठे। और हालांकि आर्चर मौजूद थे, जोफ्रा आर्चर जब तक पहुंचे उस गेंद पर, थोड़ी सी बैकवर्ड गेंद गई पॉपिंग क्रीज के पीछे, स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड में 4 रन, 117 3 विकेट पर। यह 15वें ओवर की दूसरी गेंद हुई। हार्दिक ने अभी अपना खाता नहीं खोला पंड्या ने, और सूर्य कुमार यादव 5 रन दूर हैं अपने अर्धशतक से। 30 गेंदों का सामना उन्होंने किया है। लिविंगस्टन की शॉर्ट गेंद ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, उसका फायदा नहीं क्योंकि धीमी गेंद थी, और जब उसको कट करने की कोशिश की तो पॉइंट पर बिल्कुल सर्कल के सिरे पर 30 गज के उसको रोक लिया गया, और कोई फायदा उसका नहीं उठा पाए लंबी लंबी सांसें लेते हुए, क्योंकि बीच बीच में जिस तरह से गति होती है। एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री पर है, एक मिड विकेट थोड़ा स्क्वायरिश है, वो भी बाउंड्री लाइन पर तैनात है, और लॉन्ग ऑन है। लिविंगस्टन ऑफ और लेग स्पिन दोनों करते हैं, और वो गुगली नहीं करते हैं, बाकायदा ऑफ स्पिन करते हैं और लेग स्पिन भी करते हैं। और इसके साथ ही 118 3 विकेट पर ओवर समाप्त। The next ball short and off the back foot, that's been cut away by Hardik Pandya. It goes away down to the cover point boundary for 4 runs. ये लगा इंडियन स्टैंडर्ड का चौका, BIS लाया गुणवत्ता का मौका। Nothing really wrong with the delivery, but marginally short and giving Hardik Pandya some width, and Hardik Pandya moving away from the leg stump, able to free his arms and then playing that half cut, half drive of his. No man in that area at point. 4 runs take the Indian total of 123. Pant was out for 4. An excellent partnership between the Rohit Sharma and Surya Kumar Yadav as we watch the next ball, and that's been lofted hard and high by Surya Kumar Yadav. Should go into the stands. We'll have to wait and see. Oh, and his time is out, caught by Jordan on the long off boundary. The ball might have gripped the surface, not coming onto the bat, and Surya Kumar Yadav on the brink of his 50 departs. India have lost yet another wicket, 124 for 4. स्टैंडर्ड से चूके तो आउट, BIS के रेफ है तो कैसा डाउट। That ball was a slower one from Jofra Archer, back of the hand, a slower one, and on that occasion Surya was deceived by the paucity of pace, going through with the shot, and well held by the fielder on the long on boundary, which is Jordan, who is one of the most athletic fielders in the English team, and India then 124 for the loss of 4 wickets. इंग्लैंड के खिलाड़ी पहले ही कह रहे थे कि सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या जो फिनिशर हैं, भारतीय बैटिंग को आगे बढ़ाते हैं अंतिम ओवर्स में, दोनों के खिलाफ आर्चर का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। आर्चर ने इस इनिंग्स से पहले 6 इनिंग्स में 28 रन 23 गेंदों पर स्काई ने उनके खिलाफ बनाए थे। सूर्य कुमार यादव को स्काई भी कहा जाता है, केवल 121 स्ट्राइक रेट से, और ये दूसरा मर्तबा है आज जब T20 में आर्चर ने उनको आउट किया है। उधर पांड्या के खिलाफ आर्चर को देखें तो 10 इनिंग्स में 10 इनिंग्स 51 रन 46 गेंदों पर बनाए पांड्या ने, और 3 बार आउट हुए केवल 110 के स्ट्राइक रेट से। तो सही समय पे आर्चर को लाए। लिविंगस्टन नए ओवर की शुरुआत करते हुए ओवर पिच गेंद ड्राइव किया, वो बहुत ज्यादा ताकत स्ट्रोक में डाल नहीं पाए, वो तो किस्मत वाले रहे, गेंद ऊपर हवा में नहीं उठी क्योंकि सीधे बॉलर की दिशा में जा रही थी, काफी नीची गेंद थी, कैच की कोई संभावना नहीं। भारत 126 4 विकेट पर। यह 17वां ओवर अभी शुरू हुआ था। अंतिम गेंद की प्रतीक्षा। अच्छा ओवर इंग्लैंड के लिए, केवल 4 सिंगल हैं अब तक। हार्दिक 8 और जडेजा 3 रन बनाकर खेल रहे हैं। 130 4 विकेट पर। विकेट तेजी के साथ भारत, हालांकि व्यवधान बार बार होता चला जा रहा था। रोहित शर्मा 57 रन बनाकर आउट हुए 39 गेंदों पर, और फिर टर्न होकर दाएं हाथ के बैट्समैन को छोड़कर जा रही है। मिस टाइम किया आपने स्ट्रोक को। पिछले ओवर में 6 रन
ओवर समाप्त हुआ। The game played here at the Providence in Guyana as the next ball has been lofted by Pandya rather disdainfully wide over long on for a flat 6. What a shot that was from Pandya. ये लगा ISI मार्क 6। BIS केयर ऐप करें क्वालिटी फिक्स। अब तक का सबसे बेहतरीन स्ट्रोक मैच का। हालांकि बैकलिफ्ट बहुत ऊंची थी, लेकिन शॉर्ट आर्म जैब जिस तरह से होता है, स्ट्रोक के लिए जगह गुंजाइश नहीं थी। और जैसा कि मिलिंद ने आपको बताया, एक फ्लैट 6 खेला उसको वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा। So Hardik Pandya, who had a rather torrid time as a captain and as a batsman in the IPL, leading the Mumbai Indians, now back in his batting form as the next ball once again has been lofted over a long off for a 6 here again. Back-to-back sixes from Hardik Pandya and giving the momentum and the tempo that the Indian team needed, because India had lost 2 quick wickets of Rohit Sharma and thereafter Surya Kumar Yadav, and with 2 new batsmen out in the middle, it was up to it was up to Hardik Pandya, and that ball was a slow one, almost an off-cutter from Jordan, and Hardik Pandya quickly realized the bowler's intentions, went hard at it, and the fielder on the boundary, Harry Brook, leaping up in there, but absolutely no chance, and back-to-back sixes means that India now 146 for 4. The circle as the next one has been driven magnificently, and it's straight down to the fielder, and India then have lost yet another wicket, 146 for 5. So an anti-climax after 2 sixes. Hardik Pandya departs and India have lost wicket number 5. जो स्टैंडर्ड से फिरे गति का परिवर्तन बहुत ही चतुराई के साथ इंग्लैंड के खिलाड़ी बॉलिंग कर रहे हैं, और ऐसे में उन धीमी गेंदों पर नकल गेंद का भी इस्तेमाल किया। सीम के ऊपर से एक तरफ जहां शाइन होती है उस ओर उंगलियों को फिसलाकर लगातार गति में परिवर्तन करते हैं। कभी सीम पे गेंद को टिप्पा खिलाते हैं तो बाउंस में परिवर्तन हो जाता है, और शाइनी साइड पे जब गेंद गिरती है तो उस पे गति का परिवर्तन के साथ साथ गेंद कुछ रुककर भी आती है और कुछ स्किड होकर चली जाती है। तो इस तरह से ये जो बहुत ही बुद्धिमानी के साथ, सूझबूझ के साथ जो बॉलिंग कर रहे हैं, पिच का अंदाज समझते हुए, लेकिन तारीफ करनी होगी हार्दिक पांड्या, तेजी से रन जुटाने में आमदत है। और हालांकि विकेट उनका चला गया है, लेकिन फिर भी भारत इस समय बहुत अच्छी बैटिंग करने में लगा है, और ये देखते हुए कि पिच बैटिंग करने के लिए इतनी आसान नहीं है। रन बनाने का औसत 8.28। दुश्वारी यही है कि पहले बैटिंग करने में मुश्किल होता है फैसला करना कि कितने रन पर्याप्त होंगे, क्या पार स्कोर होगा, और इसीलिए संभल कर खेलना पड़ता है। और इस बीच अगली गेंद, इसमें क्या एक और विकेट गिर जाएगा, और आए भी और चले भी गए। शिवम दुबे के बैटिंग ऑर्डर में परिवर्तन किया था, वो लेफ्ट हैंडर है, और जॉर्डन पहले ही हैट्रिक ले चुके हैं इस टूर्नामेंट में। उनकी ये गेंद थी, कंधे का इस्तेमाल किया, बाएं हाथ के बैट्समैन के ऑफ स्टैम्प के बाहर एक लेंथ बॉल, एक महीन सा स्पर्श, विकेट कीपर बटलर के पास गेंद गई, अपील और अंपायर की उंगली उठ गई और आउट। तो इस तरह से 146 के स्कोर पर शिवम दुबे को छठे खिलाड़ी के रूप में भारत ने खो दिया है। कॉट बटलर, बोल जॉर्डन, खाता भी नहीं खोला शिवम दुबे ने। जो स्टैंडर्ड से फिरेगा वो विकेट गिरेगा। BIS इंस्पायरिंग क्वालिटी। अगली गेंद और हैट्रिक बचा ली वहां पर। अक्षर पटेल और जडेजा की 2 बाएं हाथ की जोड़ी इस समय मैदान पर है। 18 ओवर सफल ओवर समाप्त हुआ जॉर्डन का। यह अंतिम गेंद 142 की थी। तेज रफ्तार से परिवर्तन के साथ ही करने की कोशिश उन्होंने की थी, लेकिन चरमरा गई भारतीय बैटिंग इस ओवर में। जॉर्डन को 2 महत्वपूर्ण सफलताएं मिली, और अब दोबारा से नए सिरे से सुनियोजित करना होगा, सजाना संवारना होगा इस पारी को। लेकिन ओवर बचे हैं केवल 2। इन 2 ओवर में कितने रन भारत जोड़ सकेगा? 147 6 विकेट पर अक्षर पटेल और जडेजा, 2 लेफ्ट हैंडर्स मैदान। As the next ball shot outside the off stump, and Jadeja has square cut him away down to the boundary at backward point for 4 runs. ये लगा इंडियन स्टैंडर्ड का चौका। 4 runs, 154 for 6 of 18.3 overs. This is the do or die situation, now or never, perform or perish. The winner of this match will face South Africa at the Kensington Oval in Barbados on the 29th. Defending champions, England have won this T20 World Cup twice. As the next ball has been swept away, it's running away down to the boundary. Will there be a fielder? No, it goes away into the fence for 4. ये
लगा इंडियन स्टैंडर्ड का चौका, बीआईएस लाया गुणवत्ता। conditions. जडेजा ने पानी मंगा के पिया है, अंपायर खफा है। 60 सेकंड में दूसरा ओवर शुरू होना चाहिए और समय की बड़ी पाबंदी है और आईसीसी चाहती है कि तेजी से सुचारू रूप से ये मैच चलता रहे। उन्होंने सर हिलाया और फटाक से पानी पी के अब अपने स्थान पर जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब यह है कि 2 चेतावनियां, अगर बॉलिंग टीम 60 सेकंड में अपना नया ओवर शुरू नहीं करती है 2 मौका दिए जाएंगे, नहीं तो 5 पेनल्टी रन तीसरे अवसर। बाद में बैटिंग करने वाली टीम को कम से कम ये तो पता है कि कितने रन उनको बनाने हैं। वो पिछली गेंद बताती है कि अंतिम ओवर्स का रोमांच क्या होता है। इतने अपने बाएं हाथ के बैट्समैन अक्षर पटेल अपने स्टंप्स को छोड़कर अलग हट गए, उनका पीछा किया, तेज बॉलर आर्चर ने उनका पीछा किया और स्टंप्स और बैट्समैन के बीच में से विकेट कीपर बटलर के पास गेंद चली गई। इसके साथ ही जोफ्रा आर्चर 4 ओवर में 33 रन, एक खिलाड़ी को उन्होंने आउट किया, उनका भी कोटा पूरा हुआ। अंतिम ओवर, कितने रन बनाना चाहेगा भारत इस ओवर में? अधिक से अधिक कोशिश करेंगे। उधर इंग्लैंड बड़ी जतन के साथ फील्ड जमा रहा है, एक एक रन कीमती साबित हो सकता है। इस पिच में बैटिंग करना इतना आसान नहीं है। पूरा टूर्नामेंट एक ऐसा टूर्नामेंट रहा है कि बैट्समैन चाहकर भी बड़े बड़े स्कोर कर नहीं पाए। अब तक एक भी शतक नहीं है किसी भी खिलाड़ी द्वारा किसी भी टीम के। 20 टीमें खेली थी, 159 6 विकेट पर। अंतिम ओवर की पहली गेंद, जडेजा ने उसको स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने की कोशिश की, गेंद गई ऑफ साइड में एक्स्ट्रा कवर की तरफ, दूसरे रन के लिए जा रहे, पूरा कर लिया। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स, एक एक रन कीमती है। 161 6 विकेट पर 4 गेंदें शेष हैं, 3 रन बने अब तक इस ओवर में। भारत का रन बनाने का औसत 8.38 है। क्रिस जॉर्डन पिछली 10 गेंदों पर अगर आप देखें तो 2 छक्के लगे हैं उनकी गेंदों पर, 2 विकेट भी उन्होंने लिए हैं। फिर और कुछ ज्यादा विशेष भारतीय खिलाड़ी उनके खिलाफ कर नहीं पाए हैं। माहिर हैं, बहुत ही कुशल हैं, बहुत ही मंजे हुए अंतिम ओवर के बॉलर हैं। क्रिस जॉर्डन पूरे टूर्नामेंट में ज्यादा खेले नहीं। इंग्लैंड ने जब उनको बुलाया तो उनको सिला मिला, टीम को और कप्तान को। जॉर्डन की क्रीज के बीचों बीच से यह गेंद थी, टाइम नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को। जमीन के सारे घास पर लुढ़कती हुई गेंद, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं, डाइव लगाकर अपने को बचाने का प्रयास किया है, स्टंप्स बिखेरे गए। लिविंगस्टन का थ्रो था, क्या तीसरे अंपायर से पूछा जाएगा? ये था फॉरवर्ड ऑफ स्क्वायर खेला, थोड़े विलंब के साथ पलटकर उस ओर से आए, डाइव लगाई लेकिन बच गए। बटलर से थोड़ी गफलत हुई, थोड़े से चूके, एक क्षण मात्र का विलंब हुआ और इतने में तो फिसलते हुए अपनी क्रीज में बैट्समैन सुरक्षित पहुंच गए। लंबी लंबी सांसें भरते हुए दोनों बैट्समैन लगातार 2 रन देने। जॉर्डन इस ओवर में लगातार गति का परिवर्तन करते हैं। पिछले गेंद पर वो स्लो बॉल थी, एक हाथ छूट गया हैंडल से और एक हाथ का स्ट्रोक 6 रन दिलाता हुआ सिक्सर। ये लगा ISI मार्क 6, BIS केयर ऐप करें क्वालिटी फिक्स। 170 पे पहुंच गया भारत का स्कोर। रन बनाने का औसत 8.64। शॉट, और उस शॉर्ट गेंद पर हालांकि पूरी तरह से गेंद तक पहुंच नहीं पाए थे और इसलिए संतुलन बिगड़ा। अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए एक हाथ हटा लिया, उस एक हाथ से गेंद को खेला वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक। 170 6 विकेट पर अक्षर पटेल का स्कोर हुआ 10। जडेजा खेल रहे हैं 17 रन बनाकर 9 गेंदों पर। सर झुका लिया बटलर ने, वो नहीं चाहते रन जाए। पार्टनरशिप 11 गेंदों पर 24 रनों की अब तक हो चुकी है। 2 गेंदें शेष हैं और इस बार उसको खेला, गेंद को उठाकर खेलने की कोशिश है, उस और फील्डर मौजूद है और अक्षर पटेल जो उस स्ट्रोक को दोहराना चाहते थे जो उन्होंने पिछली गेंद पर खेला था, अपना विकेट गंवा बैठे, हिलना भी नहीं पड़ा। जॉर्डन बहुत ही चतुर, चालाक और बुद्धिमान बॉलर है। उन्होंने गति का परिवर्तन किया, ऊंचा स्ट्रोक, और जहां खेलना चाहते थे उसमें ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम, फील्डर के हाथों में, और भारत का एक और विकेट गिर गया। जो स्टैंडर्ड से फिरेगा वो गिरते चले गए। इस बीच ये गेंद, 1 रन लिया, दूसरे के लिए जाने की कोशिश तो हो ही नहीं सकती क्योंकि काफी आगे चले गए। थ्रो आया बॉलर वाले स्टंप्स पर, लगी नहीं, और इस तरह से 20 ओवर की समाप्ति में भारत ने इस दूसरे सेमीफाइनल में टॉस हारकर बैटिंग करते हुए 171 रन बनाए हैं 7 विकेट के नुकसान पे 8.55 के औसत से। पिछले यानी कि अंतिम ओवर में 12 रन बने जॉर्डन के। इस ओवर के So then the end of the Indian innings, and England through Butler, who had won the toss this evening here at the Provian Stadium in Guyana,
winning the toss and electing to field, and India then have managed to score 171 runs for 7 wickets with a strike rate of 8.5.